प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। मंगल के राजयोग कैसे होते हैं? मंगल की कौन सी स्थितियां आपको जीवन में बहुत सफल बना सकती हैं, ये जानेंगे। लेकिन पहले ये जानते हैं कि मंगल हमारे जीवन पर असर कैसे डालता है, हमारे जीवन को प्रभावित कैसे करता है। मंगल की ज्योतिष में क्या भूमिका है? मंगल को ग्रहों का सेनापति कहा जाता है। ये सुरक्षा का सबसे बड़ा ग्रह है। आपकी कुंडली में मंगल ये बताता है कि आप बीमारियों से, दुर्घटनाओं से कैसे सुरक्षित बने रहेंगे। मंगल मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी है। मेष राशि का मालिक भी मंगल है और वृश्चिक का मालिक भी मंगल है। मंगल जो है व्यक्ति को साहस, आत्मविश्वास और शक्ति देता है। ये व्यक्ति को जीवन में उतार चढ़ाव से बचाता है। जैसा पहले भी कहा कि हर तरह की सुरक्षा प्रदान करता है, तो ये व्यक्ति को जीवन में उतार चढ़ाव से बचा लेता है। मंगल अगर कुंडली में राजयोग देता है तो व्यक्ति को जीवन में कम उम्र में सफलता मिल जाती है। यानी मंगल की स्थिति अगर आपके लिए अनुकूल है, फेवरेबल है, तो मोटे तौर से उम्र के 24 वर्ष के बाद, 24 इयर्स के बाद ही आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाती है। मंगल का जो पहला राजयोग है उसे कहते हैं रोचक योग। क्या होता है ये? रोचक योग जो है ये पंच महापुरुष योग है। मंगल का पंच महापुरुष योग है रोचक योग। अगर कुंडली में मंगल मेष राशि में, वृश्चिक राशि में या मकर राशि में हो और लग्न से केंद्र में हो तो ये योग बन जाता है। ये योग व्यक्ति को अत्यंत पराक्रमी बना देता है, अत्यंत साहसी बना देता है। इस योग से व्यक्ति सेना, पुलिस या शक्ति के क्षेत्र में जाता है, कभी कभी टेक्नोलॉजी के फील्ड में भी जाता है। इससे व्यक्ति सेना के क्षेत्र में, साहस के क्षेत्र में, पुलिस के क्षेत्र में या तकनीक के क्षेत्र में उच्चतम पदों तक पहुंचता है। मैक्सिमम डेवलपमेंट उसका होता है। ये योग व्यक्ति को अपूर्व शक्ति देता है, अपूर्व अधिकार देता है। इसीलिए इस योग के होने पर शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अगर आपको परमात्मा ने ताकत दी है तो उस शक्ति का दुरुपयोग ना करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों की सहायता करें। इस योग के शुभ परिणाम और शुभ फल आपको निश्चित रूप से प्राप्त होंगे। मंगल का दूसरा राजयोग है लक्ष्मी योग, जिसको बहुत सारे लोग लक्ष्मी नारायण योग भी कहते हैं। कैसे बनता है? कुंडली में चंद्रमा और मंगल एक साथ हों या एक दूसरे को परस्पर दृष्टि दे रहे हों तो कुंडली में लक्ष्मी योग बन जाता है। ये योग केंद्र में या त्रिकोण में ज्यादा फलीभूत होता है, ज्यादा फायदेमंद होता है। वैसे लक्ष्मी योग कुंडली में कहीं भी बनेगा, आपको लाभ पैसे का जरूर होगा, लेकिन केंद्र त्रिकोण में बनेगा तो पैसा सही रास्ते से कमा सकेंगे, सही तरीके से प्रयोग कर पाएंगे। इस योग के होने से व्यक्ति के जीवन में धन का अभाव नहीं होता और ऐसे लोग साधारण जगह पर जन्म लेकर भी अत्यंत धनवान हो जाते हैं, अत्यंत संपन्न हो जाते हैं। लक्ष्मी योग वाले लोग अक्सर
उच्च पदों पर भी देखे जाते हैं। खासतौर से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में अगर पहुंच जाएं या टीचिंग फील्ड में अगर पहुंच जाएं तो वहां पर ऊंचाई इनको ज्यादा मिलती है। अगर आपकी कुंडली में लक्ष्मी योग है तो इसका एक नकारात्मक प्रभाव यह है कि यह वाणी और स्वभाव को खराब करता है। इसलिए अगर कुंडली में लक्ष्मी योग है तो वाणी और स्वभाव पर नियंत्रण रखिए। धन और शक्ति के द्वारा दूसरों की सहायता करिए। ऐसा करने से यह शुभ योग फलीभूत होगा। चंद्रमा मंगल का लक्ष्मी योग अगर कुंडली में होता है तो आदमी येन केन प्रकारेण किसी भी तरीके से पैसा कमाना चाहता है और किसी भी तरीके से पैसा कमाता है। अगर इस योग पर शुभ ग्रहों का प्रभाव ना हो तो ऐसी स्थिति में आदमी उल्टे सीधे तरीकों से भी पैसा कमाता है। हालांकि कमाता बहुत ज्यादा है, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत साउंड हो जाती है। मंगल की तीसरी स्थिति जो राजयोग जैसा फल देती है वो है दशमस्थ मंगल। यानी अगर कुंडली में मंगल 10वें भाव में बैठा हो, 10वें खाने में हो तो ये राजयोग जैसा फल प्रदान करता है। कुंडली का 10वां भाव अग्नि का मुख्य भाव है और जब मंगल यहां बैठता है तो यहां पर मंगल विशेष शक्तिशाली हो जाता है। इससे व्यक्ति अपने परिवार और कुल का नाम रोशन करता है, क्योंकि मंगल जब दशम में बैठता है तो वो दिग्बली हो जाता है, बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाता है और ऐसा व्यक्ति अपने परिवार और अपने कुल का नाम रोशन जरूर करता है। दशम भाव का अगर मंगल होगा तो ये व्यक्ति को परिश्रम तो करवाएगा, लेकिन परिश्रम के बाद करियर में सफलता भी देगा। और ऐसा मंगल व्यक्ति को टेक्नोलॉजी में, तकनीक में, सेना में या जमीन के क्षेत्र में सफलता देता है। इस योग के होने पर व्यक्ति को परिवार को साथ लेकर चलना चाहिए। अगर आप अपने परिवार को साथ में लेकर के चलेंगे तो दशमस्थ मंगल का फायदा आपको ज्यादा मिलेगा। साथ ही साथ नियमित रूप से सूर्य की उपासना भी करनी चाहिए। ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम सूर्य को नियमित रूप से जल अर्पित करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, अगर मंगल के दुर्योग कुंडली में हैं तो दुर्योगों को दूर करने के लिए हनुमान जी की मुख्यतः पूजा की जाती है। और अगर दुर्योग बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा खराब हैं, तो कुमार कार्तिकेय की पूजा भी की जाती है। तो हनुमान जी की पूजा से या कार्तिकेय स्वामी की पूजा से आप मंगल के अशुभ योगों को टाल सकते हैं। जैसे मंगल का अशुभ योग अगर कुंडली में है, जिसकी वजह से बार बार दुर्घटनाएं होती हैं या बार बार दुर्घटना की संभावनाएं बनती हैं, तो आप एक नियम बना लें कि आप रोज सुबह शाम एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और घर से निकलने के पहले हनुमान चालीसा पढ़ करके ही जाएंगे। तो ऐसा करने से आप मंगल के इस दुर्योग को रोक लेंगे। अगर मंगल के दुर्योग की वजह से कर्ज बहुत ज्यादा हो गया हो, कर्जे से आप बहुत ज्यादा परेशान हो गए हो, तो ऐसी स्थिति में भी मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ रोज करना चाहें रोज करें, नहीं तो मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जा करके संकट मोचन का अगर आप पाठ करेंगे तो मंगल का ये दुर्योग आपके जीवन से नष्ट हो जाएगा।
तीसरे नंबर पर अगर मंगल की वजह से मारक दशा चल रही हो, जान जाने की नौबत आ गई हो, किसी बड़ी दुर्घटना या सर्जरी के योग बन गए हों, तो ऐसी स्थिति में आप मंगल के लिए कुमार कार्तिकेय की पूजा करिएगा। अगर आप नियमित रूप से कुमार कार्तिकेय, जिनको सुब्रमण्यम स्वामी भी कहते हैं, मुरुगन स्वामी भी कहते हैं, अगर आप उनकी पूजा नियमित रूप से करें तो मंगल के नकारात्मक से नकारात्मक दोष को आप निश्चित रूप से समाप्त कर पाएंगे। देखिए, मंगल जब चंद्रमा से एसोसिएट होता है, जुड़ता है, तो मंगल लक्ष्मी योग बना देता है। और अगर कुंडली में लक्ष्मी योग है तो सही दशा आने पर वो फलीभूत होगा, आपको धन जरूर देगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। दूसरा ये है कि मंगल जिस संपत्ति का मालिक होता है वो लैंडेड प्रॉपर्टी होती है, जमीन का मालिक है मंगल। जो फ्लैट है या बने बनाए मकान है, वहां पर भूमिका आ जाती है शुक्र की। लेकिन अगर हम जमीन की बात करें, प्रॉपर्टी की बात करें, तो उसके लिए मंगल की भूमिका होती है। और अगर आप मंगल से लाभ लेना चाहते हैं धन और जमीन के मामले में, तब आपको मंगल की विशेष पूजा करनी चाहिए। और मंगल की विशेष पूजा अगर आप करना चाहते हैं धन और संपत्ति को प्राप्त करने के लिए, तो हर मंगलवार को शाम के समय हनुमान जी के मंदिर जाइए, उन्हें लाल फूल और मीठा पान, जिस पान में सुपारी तंबाकू ना हो, मीठा पान और लाल फूल हनुमान जी को चढ़ाइए। और संभव हो तो मंदिर में ही खड़े होकर या बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। अगर ऐसा हर मंगलवार की शाम को आप करना शुरू कर दें, मान लिया पान ना भी चढ़ाएं, लाल फूल ना भी चढ़ाएं, केवल हनुमान जी के मंदिर जा करके हनुमान चालीसा का पाठ करें, तो ऐसा करने से भी आपको लाभ होगा और धन की प्राप्ति और संपत्ति की प्राप्ति आपको आसानी से हो जाएगी। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।